जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 और 12 मैथ्स बुक को शुरू से अंत तक बताया जा रहा है। आप इस चैनल के माध्यम से अपना बुक आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं और ठीक ठीक समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन में जितनी भी बेसिक जानकारी होती है वो सारी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। कॉम्बिनेशन में सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आपका एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, इसे भी हमने प्रूफ किया और इसका मीनिंग क्या होता है इसको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया आपको। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसे क्या चीज़ है तो आप निश्चित रूप से पहले वीडियो को देख लें, कॉम्बिनेशन के पहले वीडियो को देख लें। इसके बाद एन सी आर को हम एन सी आर माइनस आर भी लिख सकते हैं। इस दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। इससे रिलेटेड भी कई एग्जाम्पल्स आपको बताए गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा नंबर ये फॉर्मूला, चौथा ये आपका, पांचवा ये, छठा ये, सातवां और आठवां ये आपका टोटल जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस बोर्ड पर, ये सारा आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तो इसमें इतने सारे फॉर्मूले में से सिर्फ एक दो चीज़ याद रखिए। जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये पास्कल रूल है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, हम इसको लिख सकते हैं। ये पास्कल रूल है। कभी कोई आपसे पूछ दे कि पास्कल रूल क्या होता है। इसके बाद इसमें जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला ये, और दूसरा आप इसको भी ध्यान में रखिए कि एन सी आर है तो एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं। जैसे 20C18 है तो 20C20 माइनस 18 आप लिख सकते हैं। तो इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद तीसरा नंबर यह भी जान लें कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो और x और y इक्वल नहीं हो तो निश्चित रूप से x प्लस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका n के बराबर हो जाएगा। और बाद बाकी जो ये 5, 6, 7 और ये 8 देख रहे हैं ना, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसके आधार पर इसमें सारा चीज़ पुट कर दीजिए, है ना। और इसके बाद जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये मिल जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये सब आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जहां जरूरत पड़े वहीं पे आप डिराइव कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम हमारे आएंगे तो हम डायरेक्ट उसको जो है सिर्फ इकलौता ये फॉर्मूला ये 3 को यूज करके सारा चीज को सॉल्व करेंगे और बाद बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग जान चुके हैं इसके बेसिक को। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9A, आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 9A। आप देखिए इसमें जो है इसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को इसमें दिया गया है। तो एक एक प्रॉब्लम करके मैं उठाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा। अब यदि आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अपने से पहले कोशिश करें तब जाके आप इस वीडियो को देखें, तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए बच्चों शुरू होते हैं एक्सरसाइज 9A का। एक्सरसाइज 9A का सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम का पहला जो है आपका दिया गया है 20C4 दिया गया है। 20C4 को क्या लिखना है, इसी तरह से हमको लिखना है और यह आपका क्या हो जाता है 20 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 का फैक्टोरियल। यह 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल यहाँ डाल दीजिए और उसके बाद 4 फैक्टोरियल और उसके बाद यह 16 फैक्टोरियल। चूँकि 20 माइनस 4 16 होता है तो 16 फैक्टोरियल, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो इसके बाद हमको क्या बचा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अब बाय 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा कटा देते हैं। ये आपका 3 से 6 बार में 18 कट जाएगा, 3 से 3 बार में। उसके बाद यहाँ पर 4 5 या 20,
तो यहाँ पर 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17, इस चारों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 4845। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज पर आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ देखिए B20 फैक्टोरियल 4 था, तो हमको 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 यहीं तक आता है, और उसके बाद नीचे में 4 फैक्टोरियल बचता है। तो यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए कि अगर 20C4 लिखा हुआ हो तो 20 को आप जो है 20 से नीचे 4 टर्म को लीजिए। कितने टर्म को? 4 टर्म। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, 4 टर्म हम ले लेते हैं। 4 टर्म लेने के बाद जो है इसको डिवाइड कर दीजिए 4 फैक्टोरियल से, तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया जाए कि 50C2 दिया गया आपको, 50C2, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ नीचे में 2 है आपका, तो 50 इंटू 49 लिखिए और फिर 2 इंटू 1, यानी कि 50 से नीचे हम कितने टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि इसके इंडेक्स देख रहे हैं, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 बार हम लिए और उसके बाद 2 फैक्टोरियल को लिख दिए। अब यदि ऐसा रहे कि आपका 70C5 रहे, तो इसको डायरेक्ट लिखिए 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू 67 इंटू 66, तो 1 2 3 4 5 टर्म हम लिए, कंजुगेटिव टर्म ले लिए 5 कंजुगेटिव टर्म, और सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और वो कंजुगेटिव टर्म किस तरह का है? 70 से नीचे वाले टर्म एक एक कम करते चले जाइए। उसके बाद यहाँ चूंकि 5 बार क्यों लिखे, 5 टाइम्स क्यों लिखे, कि यहाँ हमको 5 दिख रहा है। अब इस 5 को क्या करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से लिख देंगे हम लोग। तो डायरेक्ट इस तरह से भी लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, मैं यह भरोसा करता हूँ। इसके बाद अगर फिर भी आपको समझ में दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप इसको रिमाइंड करके फिर से पीछे जाके इस सेक्शन को आप देख लीजिए। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और भी आपको लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपका 90C88 है, तो 90C88 को हम 90C90 - 88 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह दूसरा फॉर्मूला, हमने कहा था कि यही 3 फॉर्मूला हमको ज़्यादा यूज करना है। तो यहाँ पर NCR को NCN - R यानी कि 90 - 88 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलता है 90C2 मिलता है, 98 - 88 2 मिलता है। तो 90 से नीचे 89 से नीचे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी कि इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, सिर्फ इससे नीचे एक टर्म लेंगे और इसको मिला के 2 टर्म हो गया, दोनों का प्रोडक्ट ले लिए और 2 फैक्टोरियल ले लिए, यानी कि 90 इंटू 89 बाय 2 इंटू 1 कर दीजिए, और यह 45 टाइम्स में कट गया। 45 इंटू 89 जो कि हो जाएगा 4005 आपका हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं 5 नंबर हम लोग, यानी कि एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हम लेते हैं, जो कि n+1 CN लिखा हुआ है। तो इसको जो है इसी फॉर्मूले पे रखिए। R के जगह पे हमारा n है और n की जगह पर जो है n+1 है। फॉर्मूला में कहता है कि n फैक्टोरियल लिखिए, यानी इसके हिसाब से n+1 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर r फैक्टोरियल जो नीचे में है, तो यह n फैक्टोरियल यहाँ नीचे में लिखा गया है। फिर इस दोनों का डिफरेंस लिखना है, तो n+1 - n दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल लिख देना है।
तो इसमें क्या होता है कि n आपका कैंसिल हो गया, और ये n+1 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इसको इतना तो लिख ही सकते हैं बच्चों, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो मिला जुला के हमको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाता है, n+1 मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक देखिए मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम, कि ये जो आपका दिया गया है, यह आपका दिया गया है सिग्मा, इसमें डाल दिया गया है। तो सिग्मा का मीनिंग तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सिग्मा जो होता है क्या मीनिंग देता है। जैसे कि सिग्मा r = 1 से लेकर 6 तक, और यह 6CR लिखा हुआ है। r का वैल्यू 1 इसमें रखिए, r का वैल्यू 1 रखिए, r का वैल्यू 2 रखिए, और r का वैल्यू 3 रखिए, और बीच में प्लस डालते जाइए। यही हमारा सिग्मा कहता है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसे रहता, इस तरह का सिंबल r = 1 6 CR, इस तरह का सिंबल रहता, तो ये जो पाई बड़ा सा सिंबल है ना, ये क्या कहता है कि 6C1 × 6C2 × 6C3, यह सिंबल रहे तो इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाइए, गुना करते जाइए, है ना। तो इस तरह का सिंबल तो है नहीं हमारे पास ये है सिग्मा का। फिर इसके बाद 6C4 लिखेंगे, 6C5 लिखेंगे, और 6C6 लिख देंगे, सबको लिख दिए। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6C1 है तो 6 फैक्टोरियल अब बाय 1 फैक्टोरियल। अब फिर 6C2 है तो 6 को 6 × 5, 2 टर्म हो गया। अब फिर 2 का फैक्टोरियल 2 नीचे में है। तो 6C3 है, 3 है मांग रहा है, तो 6 से हम 3 टर्म लेंगे, 6 × 5 × 4 लेंगे, और फिर 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। उसके बाद 6C4 है, तो 6C4 को हम देखिए, 6C4 है तो 6C6 - 4 तो लिख ही सकते हैं भाई, क्योंकि यह भी आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला है। तो 6C क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यानी कि 6C2 का वैल्यू और 6C4 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है सेम होगा। और 6C2 का वैल्यू देखिए इतना लिखे हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 5/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके बाद 6C5 लीजिए या 6C1 लीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो यह प्लस 6 अब बाय क्या हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब प्लस 6C6 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, निकाल सकते हैं। 6C6 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 6 - 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल कट गया, 1/0 फैक्टोरियल = 1। तो इस तरह से इसका वैल्यू 1 प्राप्त हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हमको मिलता है 6 मिलता है, यहाँ 6 फैक्टोरियल नहीं, 6/1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। और ये आपका 6 × 5/2 × 1, और 6 × 5 × 4/3 × 2, और फिर 6 × 5/2 × 1, 2 × 1 या 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है, प्लस 6 प्लस 1। तो इस तरह से 6 3 बार में कटा, तो यह आपका 15, 3 × 2 = 6 कट गया, तो यह 20, प्लस फिर 15 प्लस 6 प्लस 1, इस सब को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाता है 63। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 15C8 + 15C9 - 15C6 + -15C7, 15C7, इसको 0 दिखाना है बच्चों। क्या दिखाना है, इसको 0 दिखाना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला कुछ इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अब यदि हम 15C8 रहने दें और 15C9 भी रहने दें, अब 15C15 - 6 तो लिख सकते हैं।
अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 15C 7 है तो 15 माइनस 7 लिख सकते हैं ये LHS में। और इसके बाद ये आपका LHS में 15C 8 हो जाता है और 15C 9 हो गया। अब 15 माइनस 6 ये होता है आपका 9, तो माइनस 15C 9 हो गया। अब 15 माइनस 7 तो ये होता है आपका 8, तो 15C 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 15C 8 15C 8 बर्बाद हो गया, ये दोनों भी बर्बाद हो गया, बच गया कौन, 0 बच गया। तो यही चीज हमारा क्या था, प्रूव्ड कर देना था, है ना। इसी तरह से आप 2 नंबर भी देख सकते हैं। 2 नंबर में आपका क्या दिया गया है कि 10C4 2 नंबर में दिया गया है, यानी कि 2 का 2 नंबर में 10C4 प्लस 10C3 10C4 प्लस 10C3 को प्रूव करना है, 11C4 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए बच्चों 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LHS का पार्ट लिए हुए हैं हम, ये क्या लिए हुए हैं, LHS लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 फैक्टोरियल बाय, दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, इसमें 3 फैक्टोरियल है तो इसमें 4 फैक्टोरियल है और दोनों में हम कॉमन लेंगे तो 4 फैक्टोरियल है ना, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं 4 फैक्टोरियल को। इसके बाद 10 माइनस 4 फैक्टोरियल है, यानी कि यह 6 फैक्टोरियल है। अब प्लस 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल है और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल होता है, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो ये जो 7 फैक्टोरियल यहाँ पे आता है तो इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख के हम रोक सकते हैं। अब ये ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, ऐसा लिखने से फायदा हुआ कि 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये सब कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे बच गया 1/7, एलसीएम इसका 7 इंटू 4 7 प्लस 4, उसके बाद यहाँ पर 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसके बाद देखिए 10 फैक्टोरियल इंटू ये 7 प्लस 4 11 हुआ, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 तो यह 4 फैक्टोरियल देता है, और 6 फैक्टोरियल इंटू 7 तो यह हमको 7 फैक्टोरियल देता है, और 10 फैक्टोरियल इंटू 11 तो यह हमको 11 फैक्टोरियल देता है, और यह आपका हो गया 4 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ 7 को देखिए तो 11 माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख ही सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो इसको देखिए ये इसका एक्सपेंशन है कि नहीं, इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 11C4 लिख सकते हैं। यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करना था। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे और भी कुछ क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में देखिए क्या दिया गया है। थ्री का 1 में बहुत इजी है, NC7 इक्वल टू NC5 है ना। तो आपको n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू जब इस तरह से पढ़े थे तीसरा नंबर, अगर जो NCX इक्वल टू NC और y रहे और x नॉट इक्वल टू y रहे, तो x प्लस y इक्वल टू क्या होता है भाई, n के बराबर होता है। वही कंडीशन है, 7 नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर n इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप लिख दीजिएगा कि वी नो दैट, हम यह जानते हैं। इसको लिख के तब डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, आपको कहीं कोई ऑब्जेक्शन डालने वाला नहीं है। इसके बाद इसका तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा आपके लिए मैं छोड़ा, NC16 इक्वल टू NC14 है। तो इसमें कहता है कि फाइंड NC27। NC27 का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? NC16 NC14, 16 और 14 आपस में बराबर नहीं है और ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू n होता है, यानी कि n इक्वल टू 16 प्लस 14 इक्वल टू 30 हो गया। n का वैल्यू 30 निकल गया। निकालना है हमको NC27, यानी कि 30C27 निकालना है। 30C27 को हम लोग 30C3 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर 30C30 माइनस 27 तो कर ही सकते हैं, बार बार इसको यूज कर रहे हैं, तो 30 माइनस 27 3 हो जाता है। अब इसको एक्सपेंड करना है तो 30 इंटू 29 इंटू 28, यानी कि 3 टर्म इससे लिखिए, इस तरह का 3 टर्म लिखिए। उसके बाद 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आपका 10 टाइम्स में कट जाता है, यह 5 टाइम्स में कट जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह मल्टीप्लाई करने के बाद 4060 आपका प्राप्त होता है। यही हो गया, आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है 20CR इक्वल टू 20CR प्लस 6, तो फाइंड R। तो R का वैल्यू उसमें निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि NCX इक्वल टू NCY अगर हो, इसमें X नॉट इक्वल टू Y, तो X प्लस Y इक्वल टू N होता है। यह आपका तीसरा नंबर, जब जैसे ही यह क्लास शुरू हुआ उसमें तीसरे नंबर में संभवतः ये फॉर्मूला लिखा गया था। तो उसी के आधार पर हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि R प्लस 6 इक्वल टू 20, यह 2R इक्वल टू 20 माइनस 6, तो 2R इक्वल टू यह 14, तो R का वैल्यू 14/2, तो निकल गया 7। तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं एक चीज़ आप लोग को जानकारी दे दूं कि इस पूरे एक्सरसाइज 9A में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों आपके लिए छोड़ा गया है। बाद बाकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें जैसा कि कहा गया है कि इफ़ 18C R इक्वल टू 18C R प्लस 2, तो फाइंड RC5। RC5 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सेम ये इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है आपका इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो निश्चित रूप से R प्लस 2 का जो वैल्यू हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इस R का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 2R इक्वल टू 18 माइनस 2 इक्वल टू 16, R इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8। अब जो है हमको निकालना है RC5, इट मीन्स 8C5 का वैल्यू ज्ञात करना है, और इसको आप चाहे तो 8C3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का सम जो है इस 8 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। अब यह जो है आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपका नीचे 3 है, यह 3 इंडेक्स में आप देख रहे हैं, नीचे लोअर इंडेक्स जो है 3 है, तो इसको 3 बार, कहने का मतलब लगातार 3 टर्म तक हम लिखेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 टर्म इसमें लिख दिए, और फिर 3 का फैक्टोरियल ले लिए, इसको सॉल्व कर दिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 7 7 ऊँचा 7 8 56, 56। ये 56 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ NCR माइनस 1 इक्वल टू NC3R, तो फाइंड R का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है हमको? सेम कंडीशन है जैसा कि यहाँ पे आपने बनाया, इसको देख सकते हैं, ये फॉर्मूला पे आधारित है। तो इसलिए हमारा R माइनस 1 इक्वल टू प्लस 3R इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह n के बराबर हो जाएगा, और यह 4R इक्वल टू n प्लस 1 लिख सकते हैं। इसलिए इस R को n प्लस 1/4 लिख सकते हैं। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख दें, n प्लस 1। तो ये हो गया आपका वैल्यू R का हो गया, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में जैसा कि बच्चों आपको दिया गया है
2nc3 is to nc3 इक्वल टू 12:1 और कह रहा है कि फाइंड n। तो इज टू का मतलब क्या होता है कि इस तरह से दिखा रहे इज टू में, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या 2nc3 बाय nc3, यानी कि इसका रेशियो और फिर यह 12/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं कि 2nc3 है तो 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 बाय यह 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद nc3 है तो n इंटू n माइनस 1 और यह n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट जाता है। इसके बाद आपका राइट में यहाँ पर 12/1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें और इसमें इस दोनों को लिखते हैं हम लोग। इस दोनों को क्या लिख सकते हैं? इस दोनों को लिख सकते हैं भाई, कहने का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यह आपका 2n है और यह 2n माइनस 1 है और उसके बाद यह 2 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 1 बच जाएगा। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर n है n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। इसको सॉल्व करना है। ये n कैंसिल, n माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर में बच गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 2। ये 1 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही मिल जाएगा हमको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यह आपका 8n हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 12n माइनस 24। इसके बाद यह आपका माइनस 4n हो गया, राइट साइड में माइनस 20। इस n का जो वैल्यू है माइनस 20 बाय माइनस 4 इक्वल टू 5। ये n हमको मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 5 मिल जाता है। तो जितने भी प्रॉब्लम है इसमें बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा तो ये सारे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। खुद मेहनत कीजिए। खुद जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने से बना सकेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ऑफ टाइम है आपका तो ज़रूर एक बार देख लें सारे वीडियो को, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। जो इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 के तरह है। 6 में जिस तरह से बनाए हम लोग सॉल्व किए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 में जैसा कि दिया गया है क्या कि इफ NPR इक्वल टू 840 दिया गया और NCR इक्वल टू आपका 35 दिया गया है। इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको प्रूफ में भी पढ़े थे, याद कीजिए। NCR इक्वल टू NPR बाय R फैक्टोरियल होता है। क्या होता है? R फैक्टोरियल होता है। अब NCR का वैल्यू यहां पे लिख दीजिए कि वी नो दैट तो यह NCR को हम लिख सकते हैं 35 इक्वल टू 840 बाय R फैक्टोरियल। तो यह R फैक्टोरियल इक्वल टू 840 बाय 35 से इसको कटाइए, यह 24 टाइम्स में कट जाएगा आपका। अब इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देंगे। इस R फैक्टोरियल को और इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दीजिए, तो यह आपका 24 मिल जाता है। अब देखिए कि इस R फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? R इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यह आपका हो गया 8 हो गया, है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। 9 में जो है आपका NCR माइनस 1 इक्वल टू 36। ये देखिए 9 में आपका दिया गया है कि
एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 36 दिया गया है, एन सी आर इक्वल टू 84 दिया गया है, और एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू दिया गया है 126। तो आपको फाइंड करना है एन एंड आर का वैल्यू निकालना है, क्या ये वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कीजिए कि इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो एन सी आर माइनस 1 बाय एन सी आर को डिवाइड करेंगे तो 36/84 आता है आपका, 36/84 आता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन सी आर को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 36/84। तो 36/84 जो है यह आपका डिविजिबल है 12 से, 12 3 जा 36 होता है और 12 7 जा 84 होता है। यह n फैक्टोरियल कट गया। अब ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, ये n माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। इसके नीचे ये टर्म चला आएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको n माइनस r प्लस 1 और यह n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/7। अगेन देखिए ये दोनों कैंसिल और ये आपका कैंसिल, तो यहाँ बचता है r बाय n माइनस r प्लस 1 और यह 3/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 हो जाएगा, और यह 7r माइनस 3r, तो यह लेफ्ट साइड में आकर 10r हमको देता है, और माइनस 3 इक्वल टू 3n माइनस 3। तो इस तरह से 3n प्लस 3, सॉरी माफ करेंगे, तो ये आपका एक इक्वेशन मिल जाता है, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। इसके बाद जो है क्या करेंगे कि दूसरे टर्म को तीसरे से डिवाइड कर देते हैं। क्या करना है हमको कि यह जो दूसरा नंबर एक्सप्रेशन दिया गया है इसको तीसरे से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या NCR को डिवाइड करते हैं NCR प्लस 1। अब इसका वैल्यू तो आप लोग निकालने के लिए अब सीख ही गए होंगे। क्या करना है, इसको आप लिखिए n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, अब बाय n फैक्टोरियल बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये आपका इसका वैल्यू देखिए 84 है और NCR प्लस 1 का वैल्यू 126 है, तो ये आपका हो गया 84/126 हो गया। आप इसको सॉल्व करके देखिए, यह जो वैल्यू आपका आता है ये आपका आता है r प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा r प्लस 1 बाय n माइनस r मिलेगा, जो कि आपका 2 बाय यह आपका 42 से डिविजिबल है, तो 2 टाइम्स में और यह 3 टाइम्स में, ये 42 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में और 126 3 टाइम्स में। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3r प्लस 3 इक्वल टू 2n माइनस 2r, तो 5r इक्वल टू 2n माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 में हम क्या देख रहे हैं कि 10r है इक्वल टू 3n प्लस 3 है। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5r लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट 5r का जो वैल्यू है आपका देखिए 2n माइनस 3 है, तो ये 2 इंटू 2n माइनस 3 इक्वल टू 3n प्लस 3 हो गया। अब यह 4n माइनस 6 इक्वल टू 3n प्लस 3 हो गया। यह n इक्वल टू 6 राइट साइड चला जाएगा, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो इस तरह से n का जो वैल्यू है यह आपका क्या निकल जाता है, 9 निकल जाता है।
इक्वेशन नंबर 2 को देखिए कि फ्रॉम 2 लिखिए यहाँ पर, यह 5r इक्वल टू आपका है 2n और -3, n के जगह पे आप अब 9 रख दीजिए, तो यह 18 - 3 इक्वल टू 15 होता है। देयरफॉर r इक्वल टू 15/3, सॉरी 5 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरह से r का वैल्यू 3 निकल जाता है। तो उम्मीद है कि इसमें जितने भी प्रॉब्लम है वो बहुत कोई खास नहीं है, क्योंकि परमुटेशन को आप जब शुरू से बनाए हुए हैं तो इसके प्रॉब्लम को भी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करते हैं। 10 तो हमने कहा था कि आप खुद बनाने की कोशिश करें। 10 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर इस सब का जो है कुछ फार्मूला दिया गया है आपके बुक में। फार्मूला याद नहीं रखना है, डायरेक्ट आप जो है इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए, कटाइए, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 अपनी बुक में जरूर देखें बच्चों। कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टर्म्स ऑफ 11 प्लेयर्स, सॉरी माफ करेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी चूजन फ्रॉम 15 प्लेयर। तो 15 प्लेयर हमारे पास है और इसमें से 11 प्लेयर को चूज करना है, तो कितने तरीके से किया जा सकता है। ऐसे अगर बैठ के सोचिए कि मान लीजिए सारा प्लेयर जो है ABCDEF, या नहीं तो प्लेयर का नाम ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 50 उसमें से 3 प्लेयर को छोड़ दीजिए, 4 प्लेयर को हर एक बार छोड़ देना है, तो 11 प्लेयर का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर किसी एक को मिला लिए, दूसरे को हटा दिए, तो भी एक ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से 11 प्लेयर का कितना ग्रुप बन सकता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इसके लिए एक आध लाइन लिख देना अच्छा बात रहेगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि देयर आर 15 प्लेयर्स एंड वी हैव टू फॉर्म, देयर आर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 11, देयर आर 15 प्लेयर्स एंड वी हैव टू फॉर्म ऑल पॉसिबल, एंड वी हैव टू फॉर्म ऑल पॉसिबल ग्रुप्स, क्या बनाने हैं हमको, ग्रुप्स बनाने हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब किससे होता है भाई, ग्रुप से ही होता है। ग्रुप्स ऑफ 11 प्लेयर, ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स का ग्रुप बनाना है। इसका मतलब हो गया 15 में से 11 को चूज करके ग्रुप बनाना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यही हो गया 15C11 को सॉल्व कर दीजिए, या 15C4 को सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 15 × 14 × 13 × 12 बाय 4 × 3 × 2 × 1। अब जितना नंबर आ जाए यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं आप। इसके बाद 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में आपका दिया गया है कि देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी, इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विथ ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल। किसी पार्टी में जो है 12 आदमी है, 12 पर्सन है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो यहां पर ये सोचिए हाथ मिलाने के लिए कितने आदमी की जरूरत है, कम से कम तो 2 आदमी की जरूरत है। यानी कि 12 पर्सन में से कोई 2 को आप चुनिए तो एक हैंडशेक हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 12 पर्सन में से 2-2 पर्सन का अगर हम ग्रुप बनाए, जितना पॉसिबल ग्रुप है, तो वही नंबर ऑफ ग्रुप जो है वही चीज हमको देगा, हैंडशेक्स दे देगा। तो इस तरह से हैंडशेक के लिए किस तरह से लिखेंगे, देयर आर 2, लिखिए इसको, देयर आर 2 persons is necessary
फॉर एवरी हैंडशेक, फॉर एवरी हैंड शेक आउट ऑफ 12%। अब क्या हो जाएगा, इसलिए हमको क्या हो गया, देयरफॉर आउट ऑफ 12% वी हैव टू फॉर्म, हमको बनाना होगा ग्रुप ऑफ 2%, ग्रुप्स ऑफ 2%, 2% का हम लोग को ग्रुप बनाना होगा एवरी हैंडशेक के लिए। तो 2% का ग्रुप कैसे संभव है भाई, तो 12C2 वे से संभव है। तो हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे, तो 12 इंटू 11 बाय 2 इंटू 1, यह 6 बार में कैंसिल हो गया, तो 66 हैंडशेक्स है ना। कितने हैंडशेक हो जाएंगे, 66 हैंडशेक हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं कि 13 में आपका क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। किसी सर्कल पर, ये सर्कल पर 21 पॉइंट दिया हुआ है, 2 3 4 5 6, इस तरह से 21 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो 21 पॉइंट में से हमको कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड बनाने का क्या रूल है कि कोई 2 पॉइंट को मिला दीजिए, कोई 2 पॉइंट को मिला दीजिए, किसी 2 पॉइंट को मिला दीजिए, किसी 2 पॉइंट को मिला दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। तो 21 पॉइंट दिए हुए हैं, तो कितने कॉर्ड संभव हैं, तो 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन अगर करते हैं तो एक कॉर्ड बनाता है। तो सीधी सी बात है, समझ में आ ही रहा होगा कि 21 में कितने का सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। पूरे 2 का सिलेक्शन करने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं कि देयर आर 2 इंड पॉइंट, क्या को इंड पॉइंट चाहे, इंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड। कॉर्ड का जो है 2 इंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ए, 2 इंड पॉइंट होता है। इसका मतलब हो गया कि सो वी हैव टू फॉर्म ऑल पॉसिबल ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट्स, फॉर्म ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के ग्रुप हमको फॉर्म करना है। और तब यही चीज हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 21C2, जो कि 21 इंटू 20 बाय 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यह 10 से बार में कट गया, 210 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कॉर्ड, 210 कॉर्ड हो जाएंगे हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 4 आर टू बी चूजन फॉर द competition, how many ways can this be done। 25 स्टूडेंट में से 4 पर्सन को हमको चूज करना है, यानी कि 4 को लेके ग्रुप बनाना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, बेहद आसान। क्या कितने तरीके से कर सकते हैं, 25C4 वेज से हम लोग इसे कर सकते हैं। और इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका 14 नंबर का आंसर मिल जाएगा। और इसको 1-2 लाइन में लिखकर एक्सप्रेस भी कर दे तो अच्छी बात है, तो अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A जो है समाप्त होता है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, आपको कैसा लगा। इससे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी, मैं अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ और सुधार लाने की कोशिश करूँगा, या समझूंगा कि मैं ठीक चल रहा हूँ। अगर मेरी बात समझने में आपको दिक्कत है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है मैं और भी थोड़ा सा स्लो कर दूं। तो इसलिए कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें जानकारी दें कि आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह का लग रहा है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं बच्चों। जय हिंद, शुभ रात्रि।